शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी लालू से मांगा इस्तीफा। आरजेडी में हलचल मचा बवाल, बड़े नेताओं ने की बगावत। आरजेडी में बड़ी बगावत हो गई है। आरजेडी में बड़े नेताओं का इस्तीफा हो रहा है और तो और शिवानंद तिवारी का इस्तीफा भी तैयार है और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी पार्टी से अलग होने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या तेजस्वी ने पार्टी को डुबो डाला और लालू कुछ भी नहीं कर पाए। सवाल तो ये भी पूछे जाएंगे कि क्या तेजस्वी ने अपने भविष्य को बचाने के लिए पूरी पार्टी को तहस नहस कर डाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी की बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से तेजस्वी यादव पर परिवार और पार्टी में हमले का सिलसिला जारी है। रोहिणी आचार्य के 2 दिन पहले हमले के बाद आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर निशाना साधा है और पार्टी को बर्बाद करने के लिए तेजस्वी को जिम्मेदार माना है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या शिवानंद तिवारी आरजेडी से इस्तीफा देंगे? तेजस्वी से क्यों नाराज हैं वरिष्ठ नेता? अब्दुल बारी सिद्दीकी भी छोड़ेंगे पार्टी? लालू ने तेजस्वी को कमान दे की बड़ी गलती। क्या तेजस्वी पर लालू करेंगे बड़ी कार्रवाई? शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है, जिसके बाद कई बड़े सवाल तेजस्वी से पूछे जा रहे हैं, वो भी बेबाकी से। शिवानंद तिवारी इससे पहले भी तेजस्वी यादव पर तंज कस चुके हैं। तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने के तत्काल बाद शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेजस्वी के आगवानी में पटना एयरपोर्ट पर कोई विधायक नजर नहीं आया क्योंकि वो उनसे नाराज थे। पटना पर उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं से ज्यादा कैमरा मैन की भीड़ थी। इसके साथ ही विदेश दौरे से लौटने के बाद उनके पार्टी कार्यालय की जगह सीधे घर चले जाने पर भी शिवानंद तिवारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह सब कुछ अच्छा लक्षण नहीं है तेजस्वी के लिए। पार्टी टूटने की कगार पर है और लालू के लाल घूमने में व्यस्त रहे। आरजेडी के सीनियर नेता इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने तेजस्वी यादव के विधानसभा सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव ने मैदान ही छोड़ दिया है, वो घबरा गए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव में अगले 5 सालों तक विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता ही नहीं है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार पर कहा था कि जय और पराजय सहज और सामान्य नियम है। अहम सवाल यह है कि हम इसको किस तरीके से लेते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार लौटना चाहिए और नेता की तरह नहीं बल्कि कार्यकर्ता की तरह सभी से मिलना चाहिए। ये तेजस्वी के आने से पहले शिवानंद तिवारी की तरफ से कहा गया था। तेजस्वी के आरोपों का शिवानंद तिवारी ने दिया जवाब। वहीं तेजस्वी यादव रविवार को सपरिवार विदेश में अपनी छुट्टी मनाकर पटना लौटे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम शुरू से ही सकारात्मक राजनीति करते आए हैं। इससे 100 दिन तक नई सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के कार्यों की विवेचना करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोग हारा और तंत्र जीता। उन्होंने कहा कि सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल करे, जिसमें प्रदेश की 2.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। उन्होंने डबल इंजन सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा और विधि व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा किया। लेकिन तेजस्वी को अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आईना दिखाने का काम कर डाला और तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, जबकि तेजस्वी ने अपनी ही पार्टी को डुबोने का काम कर डाला है। शिवानंद का तेजस्वी यादव को संदेश। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले भी शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी को कई बार नसीहत दी है और एक बार फिर बड़ा संदेश दे दिया है। अपने पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने लिखा कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी हैं। राजद की पूरी कमान उनके हाथ में है। पिछले चुनाव में तो यह साफ हो ही गया था कि अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता तो वही मुख्यमंत्री बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट परिणाम सामने आए। ये उनकी पहले की पोस्ट थी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी थी। उन्होंने कहा जीत और हार किसी भी क्षेत्र में आती जाती रहती है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से तेजस्वी ने हार को लिया है उस तरीके से तेजस्वी को हार
को नहीं लेना चाहिए था, बल्कि मनोबल को बढ़ाना चाहिए था। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का उन्होंने मनोबल नहीं बढ़ाया। तेजस्वी ने सबका मनोबल तोड़ने का काम किया है, इसलिए पार्टी का आज ये हाल है। दरअसल तेजस्वी के सामने पार्टी को एकजुट रख पाने की बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से वो पार नहीं पा रहे हैं। उन पर सवाल तो उठेंगे ही, और खुद अपनी पार्टी के लोग भी इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जिम्मा तेजस्वी के पास था जो लालू ने दिया था। कहा जाता है राजनीति में हार सबसे खतरनाक क्षण होता है। तेजस्वी यादव के सामने चुनौती पहले से थी, लेकिन इस चुनाव के बाद उनके सामने और बड़ी चुनौती आ गई। इस चुनाव में राजद 25 सीटों पर सिमट गई। 2010 विधानसभा चुनाव में राजद 22 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। पार्टी को कैसे एकजुट रख पाएंगे तेजस्वी? बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी को एकजुट रखने की। दूसरी चुनौती होगी पार्टी के नेताओं के बीच फिर से आत्मविश्वास आखिर कैसे पैदा किया जाए। मुस्लिम मतदाताओं को राजद के पक्ष में जोड़े रखना भी तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब ओवैसी बिहार में उनके सामने मुसलमान के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं। ओवैसी की पार्टी ने चुनाव से पहले आरजेडी को गठबंधन करने का ऑफर तक दिया था, लेकिन राजद ने इसे ठुकरा दिया था, जिसका परिणाम चुनाव में देखने को मिला। 5 सीट न केवल ओवैसी जीते, बल्कि 8 सीट पर राजद को हराने का भी काम कर डाला। अब आरजेडी से मुस्लिम मतदाता भी छिटकने लगा है। इसके अलावा यह भी चर्चा हो रही है कि तमाम जो यादव वोट बैंक था वो भी कहीं ना कहीं खिसका है। हालांकि इस बात को खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी तक कह चुके हैं। क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक? वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी का मानना है कि आरजेडी को मिली हार ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी का संगठन कमजोर तो हुआ है। 2025 चुनाव ने यह दिखा दिया है कि आरजेडी में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके दम पर चुनाव में वोट मिल पाए। तेजस्वी यादव युवाओं को अपने साथ लाने के लिए कई घोषणाएं कर चुके थे, लेकिन युवाओं को वो अपने साथ जोड़ने में नाकाम साबित हुए। राजद के पास मजबूत बूथ कमेटी भी नहीं है। एनडीए का बूथ प्रबंधन सफलता का प्रमुख कारण रहा, जबकि आरजेडी वहां बहुत पिछड़ गई। इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अब खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। तेजस्वी के फैसलों से कई नेताओं में नाराजगी है। चुनाव के बाद शिवानंद तिवारी जैसे बड़े नेताओं का बयान तो आना ही था, क्योंकि तेजस्वी के फैसलों से पार्टी के कई लोगों में असंतोष है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे ने कहा कि लालू यादव की राजनीति की रीढ़ माने जाने वाले एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। कई यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर आरजेडी पिछड़ गई। यादव वोटरों का एक हिस्सा अब बीजेपी और जेडीयू की ओर झुका है, जिसका उदाहरण कोसी के इलाकों में भी देखने को मिला। मधेपुरा की कई सीटों पर जदयू को जीत मिली और राजद को हार, क्योंकि ये राजद की ही परंपरागत सीट थी, लेकिन राजद हार गई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब ये साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव को अगले 5 साल तक बिहार की सड़कों पर संघर्ष करना होगा। लोगों के बीच उन्हें फिर से नए एजेंडों के साथ जाना होगा। विधानसभा से लेकर सड़क तक आरजेडी का सियासी रास्ता क्या होगा, ये तय करना होगा, जो तेजस्वी बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि क्या वो बिहार में फिर से फुल टाइम पॉलिटिशियन के रूप में एक्टिव रहेंगे, जिसकी तस्वीर बिल्कुल नहीं दिखती। अपने आसपास के लोगों के कारण परिवार के अंदर जो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे तेजस्वी कैसे खत्म करें? पार्टी के अंदर विद्रोह को कैसे खत्म करें? अगर इन चुनौतियों से तेजस्वी सफलतापूर्वक मुकाबला ना कर पाए तो आगे आने वाले समय में तेजस्वी का भविष्य काफी मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि अब जब पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसे बयान दे रहे हैं और इस्तीफे की बात कह रहे हैं, तो तेजस्वी अकेले तो रहेंगे ही, लेकिन उनका भविष्य और पार्टी का भविष्य खतरे में भी पड़ जाएगा, जिसके बाद भी बाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।